तेजस्वी यादव 17 महीने उप मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख नौकरियां उन्होंने दी। जब मुख्यमंत्री होंगे 5 साल के लिए होंगे तो कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। केंद्र सरकार आ जाए रास्ते में तब भी नहीं रोक सकता। हर घर में एक नौकरी देकर रहेंगे। जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया कि भाई 64-65% हुआ है, तो लग रहा है कि ये बदलाव का ही चुनाव है। जो पूछ रहे हैं ना, उनका क्या हक है पूछने का। जो अपने वादों को 6 महीने बाद जुमला बता देते हैं, उनको तो हम जवाब नहीं देते। मोहन यादव जब यहाँ थे ना, तो वहां दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था। यहाँ आकर वो बाबा जो पड़ोस वाला है, उत्तर प्रदेश वाला, यहाँ आकर भाषण दे रहे हैं जंगल राज। अपनी हालत देखिए। कुछ ही दिन का इंतजार जब बिहार अपनी नई सरकार को बनाने जा रहा है। इस नई सरकार में क्या कुछ होगा और अब तक चुनाव कैसा रहा है, कांग्रेस पार्टी की उसमें क्या भूमिका रही। मेरे साथ मौजूद हैं पवन खेड़ा जी। लगातार बिहार में आप खूब एक्टिव रहे हैं, तो फीडबैक भी आते हैं, कई जगहों पर ग्राउंड पर आपके पास जानकारियां भी आती हैं। पहले चरण का चुनाव खत्म और दूसरे चरण का प्रचार खत्म, क्या फीडबैक है, कहां पर इस पूरे महागठबंधन अलायंस को आप देख रहे हैं अभी तक? शुरू में फीडबैक अच्छा नहीं था, मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगा, लेकिन उसके बाद निरंतर जिस गति से फीडबैक अच्छा आने लगा, हमें भी समझ में आया कि अब इलेक्शन पिकअप कर रहा है। और कमोबेश हर राज्य में ये होता है कि चुनाव आखिरी के 3-4 दिनों में ही उठता है। बिहार में यही हुआ, और बिहार के लोग ज्यादा समझदार होते हैं, तो बहुत जल्दी आप आंक भी नहीं सकते कि उनके मन में क्या है। लेकिन फिर भी आंखें देखकर लगता था कि हमारे पक्ष में आ रहा है। और फिर जब आंकड़े आए पहले चरण के, जो हमारा इंटरनल असेसमेंट के आंकड़े हों या जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया कि भाई 64-65% हुआ है, तो लग रहा है कि ये बदलाव का ही चुनाव है। 25 जिलों में करीब 6000 किलोमीटर ज्यादा मैं भी घूमा। जो आपने कहा ना कि बिहार को घूम घूम कर समझ आता है, चुनाव की घोषणा से पहले से मैं बिहार में मौजूद हूँ। बड़ा अच्छा ये भी लगता है कि जब पवन खेड़ा ये बोलते हैं कि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए उसके हिसाब से अच्छा लग रहा है। अमूमन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर एक दुश्वारियां से दिखाई देती थी, तो अब वो आंकड़े समय पर आए हैं। जो एक बड़ी शिकायत ये रहती थी कि आंकड़े देर आते हैं। बात ये नहीं है कि समय पर आए, बात यह है कि अभी भी फाइनल आंकड़ा नहीं दिया। महिला पुरुष कितनी महिलाओं ने वोट दिया, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी तब आ जाता था शाम को। अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, चुनाव आयोग पीछे चला गया। ये शिकायत रहेगी, दुश्वारियां चुनाव आयोग से नहीं। हमें किसी चुनाव आयोग से नफरत थोड़ी हम, लेकिन लोकतंत्र से तो मोहब्बत है, और जिसको लोकतंत्र से मोहब्बत है वो इस चुनाव आयोग को कभी माफ नहीं कर सकता। एक चीज और जो ये पूछी जा रही है, दूसरे चरण का चुनाव है पवन जी, उन इलाकों में जिसको कि हम सीमांचल कहते हैं, वहां पर मैं सीमांचल जैसे गया, या इतिहास पिछले 5 साल पहले हम चले जाएं, एक तीसरे प्लेयर या वहां पर समीकरण एकदम से बदलते हैं, AIMIM आती है, वहां पर सबसे ज्यादा वो जो आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, उसके बाद उसकी तस्वीर सबसे ज्यादा वहां दिखाई जा रही है कि वहां मुसलमान उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोला गया। वो सवाल वहां ज्यादा परेशान करेगा क्या दूसरे चरण में? परेशान नहीं करेगा। वो सवाल वाजिब है, और उस सवाल का जवाब सबको मालूम है कि हर वर्ग और हर समुदाय की जब हम बात करते हैं तो हम करके दिखाएंगे, ये सबको मालूम है। आपसे ज्यादा डेटा कोई नहीं रखता। आपके बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वो यूट्यूब चैनल के वीडियो मुझे याद है कि जब वो पूरे आंकड़े निकाले जाते हैं तो आपकी टीम है जो पूरे आंकड़े इकट्ठा करती है, वो आपसे बात करते हैं। उन तमाम आंकड़ों के बीच में जैसे आपने कहा कि वो चीजें प्रभावित नहीं करती, लेकिन जब हर वर्ग की बात करते हैं, इतने उप मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते। मैंने मुकेश सैनी जी का इंटरव्यू किया, वो भी कहे कि बात सच है कि हर जाति का नहीं हो सकता। तो रिप्रेजेंटेशन किस किस को कितना मिलेगा, ये एक सवाल उठ जाता है। फिर सत्ता में हिस्सेदारी और भागीदारी, ये कांग्रेस पार्टी कृत संकल्प है कि हर वर्ग को मिलनी चाहिए। अब वो किस पद पे मिलेगी, कौन से पोर्टफोलियो पे मिलेगी, वो सब चर्चा होकर तभी होगा, लेकिन सबके साथ न्याय हो, ये हमारी जिम्मेदारी है और वो हम करके देंगे। आपके विपक्ष में जो हैं और जो बिहार की सत्ता में इस वक्त मौजूद हैं, उनको आपकी बड़ी चिंता है। एक सवाल खूब पूछा जा रहा है हर जगह कि कांग्रेस ने सबसे पहले बिहार में, अगर महागठबंधन में कहें, तो चुनाव प्रचार शुरू किया। SIR के मुद्दे पर राहुल गांधी की यात्रा, सबसे ज्यादा विधानसभा पहुंचने, सबसे पहले पहुंचने वाली पार्टी आप। उस अनुपात में सीटें जब नहीं मिलती, आप तो हालांकि एक भी फ्रेंडली फाइट में नहीं है, महागठबंधन की बाकी पार्टियां हैं, तो क्या वो दिक्कत परेशानी का कारण कभी कभी बनती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। देखिए, बिहार क्रांति की जननी है, तो बिहार की सड़कों पर अगर कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी जी मिलकर, राहुल जी और तेजस्वी जी मिलकर निकले वोटर अधिकार यात्रा लेकर, तो वो संदेश पूरे देश को देना चाह रहे थे। अब चंपारण सत्याग्रह याद कीजिए, चंपारण सत्याग्रह शुरू चंपारण से हुआ, लेकिन उसका संदेश और उसकी प्रेरणा पूरे देश में पहुंची। यही वोटर अधिकार यात्रा का भी प्रभाव यही देखने को मिलेगा। एक चीज और जो लगातार एक चीज दिखाई दे रही है वो ये है कि वादों पर काउंटर क्वेश्चन है।
हर घर में सरकारी नौकरी, जितना ज्यादा इसका बज है, चर्चा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, जो जमीन पर हमने देखा, उतना ही काउंटर क्वेश्चन है कि क्या मैथमेटिकली ये पॉसिबल है, और गणित आपसे समझने से बेहतर कोई है नहीं। आप पूछेंगे, वाजिब होगा, जवाब देंगे। जो पूछ रहे हैं ना, उनका क्या हक है पूछने का। जो अपने वादों को 6 महीने बाद जुमला बता देते हैं, उनको तो हम जवाब नहीं देंगे। जवाब मीडिया को जरूर देंगे, जवाब बिहार के वोटर को जरूर देंगे, क्योंकि वी ओ इट टू देम। उन पर तो हमारा है, नैतिक रूप से आप लोग पूछ सकते हैं। और ब्लूप्रिंट है। तेजस्वी यादव 17 महीने उप मुख्यमंत्री थे, तो 5 लाख नौकरियां उन्होंने दी। जब मुख्यमंत्री होंगे, 5 साल के लिए होंगे, तो कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। केंद्र सरकार आ जाए रास्ते में, तब भी नहीं रोक सकता। हर घर में एक नौकरी देकर रहेंगे। आज सुबह सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट तेजस्वी यादव जी ने किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार के बंगले से मुख्यमंत्री जी की जानकारी के बिना कुछ फोन लग रहे हैं और अधिकारियों को कहा जा रहा है दूसरे चरण की वोटिंग से पहले। आपके पास भी क्या इस तरीके की कोई जानकारी है? पूरा मामला क्या है? और दूसरा, मुख्यमंत्री की जानकारी नहीं, ये अलग से मेंशन किया गया है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी को मैं कहूंगा बीजेपी ने बेइज्जत किया हुआ है, पिछले कई महीनों से लगातार बेइज्जत कर रहे हैं, उनको लिटरली कैद में रखा हुआ है। आपने देखा इसी होटल में मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ, बोलने नहीं दिया उनको, तुरंत उनको रफा दफा करवाया, भगा दिया वहां से लिटरली, बिना एक शब्द बोले। प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसके लिए आप दावा करते हो कि इनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ चेहरे पर रुक जाते हैं, फिर ये नहीं कहते कि फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलने देंगे आप। तो मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना अमित शाह बहुत कुछ कराने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश के जितने भी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, वो सब रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चलता है। दिल्ली में भी सिर्फ एक व्यक्ति से चलता है, अमित शाह है वो। जहां भाजपा समर्थित लोग हैं, जैसे नीतीश कुमार हैं, यहां वहां भी अपने रिमोट कंट्रोल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बिहार अपनी अस्मिता और गौरव पर यह हमला बर्दाश्त करेगा। आपने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जिक्र कर दिया। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हुए थे और वो कह रहे थे कि राहुल गांधी हमारे यहाँ पहुंचे हुए हैं, जबकि बिहार में चुनाव प्रचार बाकी है। बोले देखिए, मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के बीच में, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वोट करना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किन मुद्दों पर वोट करना है, और वो अपना साथ छोड़कर चलेगा, ये हार का संकेत। मोहन यादव जब यहां थे ना, तो वहां दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था। उनका काम क्या था? अपने राज्य में दलितों की रक्षा करना, अपने राज्य में छात्रों की, नौजवानों की रक्षा करना, लेकिन यहां प्रचार कर रहे थे। ये बीजेपी के हर मुख्यमंत्री की हालत है। यहां आकर वो बाबा जो पड़ोस वाला है, उत्तर प्रदेश वाला, यहां आकर भाषण दे रहे हैं जंगल राज जंगल राज। अपने हालत देखिए, उत्तर प्रदेश में हालत देखिए। तो ये इनकी आदत रही है। राहुल गांधी क्यों गए थे पचमढ़ी? राहुल गांधी पचमढ़ी गए थे नए जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने। ये हमारी पार्टी की एक्टिविटीज हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा नेता उधर भी जाता है, वो भी काम कर रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है और यहाँ प्रचार भी कर रहा है। वहां प्रचार खत्म करके, वहां ट्रेनिंग खत्म करके फिर से यहाँ प्रचार में शामिल हुए। ये राहुल गांधी की क्षमता है। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। बिहार में बहुत ईमानदारी से जब नेताओं से बात करी तो एक बात निकलकर सामने आती है, और बिल्कुल उतनी ही सीधी तरीके से सवाल पूछता हूँ कि पिछली बार अगर कांग्रेस का प्रदर्शन, वो स्ट्राइक रेट, विनेबिलिटी बेहतर हो जाती, तो शायद आप पिछली बार ही महागठबंधन सत्ता में आता। कहाँ कमी रह गई? और इस बार भी वो जो संशय दिखता है कई बार कि क्या वैसा कुछ ना हो जाए, ये एक डर ऑफ कैमरा कई बार वो कई नेता महागठबंधन के दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछली बार किसी एक पार्टी की वजह से हुआ हो। महागठबंधन इलेक्शन लड़ा, मिलकर लड़ा, सीमांचल में कुछ हुआ जो आपने सबने देखा। लेकिन इस बार हम कम सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारा स्ट्राइक रेट पिछली बार से बहुत बेहतर होगा। ना केवल हमारा, आरजेडी का भी स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, वीआईपी का भी बहुत अच्छा वोट मिला, और हमारे आईपी गुप्ता जी को भी अच्छा मिला, लेफ्ट को भी अच्छा वोट मिल रहा है। तो हमारे तमाम साथी इस बार स्ट्राइक रेट अपनी इंप्रूव कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर लेता हूँ। पार्लियामेंट्री प्रोसेस में वो अलाउ होता है। जब आपने कहा कि कम सीटों पर हम लड़ रहे हैं, क्या वो एक मलाल है कि नहीं थोड़ा बेहतर हो जाता? क्योंकि कांग्रेस अकेली पार्टी है महागठबंधन में जो फ्रेंडली फाइट्स में नहीं है, बाकी पार्टियों ने वो समझौते नहीं कि वो फ्रेंडली फाइट पर उतर गए। कोई मलाल नहीं है, समझौता करना पड़ता है। और जो सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की, मुझे लगता है हमारा समझौतों का इतिहास रहा है देश के हित में, लोकतंत्र के हित में। तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। परिवार का मुखिया कोई भी हो, उसको सबसे ज्यादा त्याग करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। पवन खेड़ा जी हमारे साथ मौजूद थे। लगातार कांग्रेस किस तरीके से बिहार में चुनाव लड़ रही है और महागठबंधन किस स्थिति पर है, चंद पलों में जब बिहार अपने अगले 5 साल की सरकार को चुन रहा होगा, उससे पहले क्या रिपोर्ट देखते हैं। सारे मुद्दों पर खुलकर बात की अमर उजाला के लिए अपने सहयोगी कमल रावत के साथ उत्कर्ष त्रिवेदी, पटना से।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।